नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। जैसा कि आप सबको पता है कि वीआईपी पार्टी में क्या चल रहा है और वीआईपी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी लौटन राम निषाद, उन्होंने वीआईपी का दामन छोड़ दिया और भाई हाथ थाम लिया कांग्रेस का और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो इसी कड़ी में हम आ चुके हैं बात करने के लिए वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर सौरभ निषाद जी से, और इनसे बात करेंगे और पूछेंगे भाई आखिर वजह क्या थी कि आपके पार्टी के जो इतने बड़े एक नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष जो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सर, यही क्वेश्चन सबसे पहला रहेगा आपसे कि क्या ऐसी वजह रही कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें हमेशा जो है उठापटक लगी रहती है। जी। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी रैलियां वीआईपी की चल रही थी, जिसमें माननीय मंत्री बिहार सरकार मुकेश सहनी जी एज ए मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि उपस्थित हो रहे थे और अपना संबोधन दे रहे थे जनता को, जिसमें यह साफ साफ झलक रहा था कि वो समाज के उत्थान के लिए कितने संघर्षरत हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं, और आज भी उनका वो प्रयास, वो संघर्ष जारी है। कोई भी राजनीतिक दल हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर राजनीतिक दल में कोई ना कोई कमी होती है, जी। उठापटक लगी रहती है। उसी तरह से जो कार्यक्रम, जिस प्रकार का आरोप हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय लौटन राम निषाद जी के द्वारा लगाया जा रहा है कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें कुछ अर्थ जो है बाकाया रह गया है, और कुछ वैचारिक मतभेद भी है। माननीय लौटन राम जी का जो विचारधारा है वो सावित्रीबाई फूले, स्वामी पेरियार, बाबा भीमराव अंबेडकर का विचारधारा उनको जो है पसंद आता है, उसको फॉलो करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये नज़र आया है कि विकासशील इंसान पार्टी की जो विचारधारा है वो भटक रही है उनकी विचारधारा से। भटक रही नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे इल्जाम लगाया था कि भाजपा से जो है भाजपा की बातें सुन रहे हैं, या फिर कहें कि भाजपा से कहीं गठबंधन ना कर लें, या क्या चीज़ थी, क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया कि गठबंधन किससे करना है किससे नहीं करना है। हाँ, मुझे जहाँ तक पता चला है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूछा था माननीय मंत्री जी से कि आखिर आपका प्लान क्या है, 2022 में क्या किसी के साथ गठबंधन आप कर रहे हैं या अकेले चुनाव लड़ने का प्लान है। तो उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला माननीय मंत्री जी से कि समय आएगा तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह फैसला उन्होंने जो लिया है वो अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिन्होंने लौटन राम जी को बहुत झकझोर दिया था। जैसे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्या लगता है कि आपको वीआईपी पार्टी में सम्मान नहीं मिला उन्हें? मुझे ऐसा नहीं लगता है। सम्मान तो जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी बने थे, सबका सम्मान हो रहा था। मैंने एक बार एक लाइव वीडियो में सिस्टम पे सवाल उठाया था, और आज वही सिस्टम, चूँकि जब मैंने सवाल उठाया था तो वो सिस्टम सिर्फ सुना गया लोगों के द्वारा, उस पे काम नहीं किया गया कि सिस्टम सही किया जाए। और आज मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम की कमी की वजह से ऐसी दुर्घटना वीआईपी के साथ घटी है, और प्रदेश अध्यक्ष जो है आज सुनने में आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो है उन्हें ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पे। जी। तो आपको क्या लग रहा है सर कि वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जिसका नंबर आ रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष है, और उन्होंने ऐसे वीआईपी छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, और जो संस्थापक हैं आपके मुकेश सहनी जी, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान, यहाँ तक कि मैंने उनकी बहुत बार प्रोफाइल चेक करी, फेसबुक की प्रोफाइल चेक करी, लेकिन कहीं भी उन्होंने इसका जो है कहीं पर भी इसको अपडेट नहीं किया, या फिर क्या कह सकते हैं सर इसे, कि उनको कोई मतलब ही नहीं कि कौन की पार्टी में रह रहा है कौन नहीं जा रहा है, या आप पार्टी के हैं? क्या लगता है कि उन्होंने बात करने की कोशिश की थी? नहीं, अगर बात करने की कोशिश की होती या माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अभी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई समस्या इस तरह की थी तो उन्हें एक बार माननीय मुकेश सहनी जी से बात करनी चाहिए थी। फिर उस समस्या पर वो क्या वक्तव्य अपना दे रहे हैं इस पे विचार करना चाहिए था। या ये भी हो सकता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बात किए हों मुकेश सहनी जी से और उन्हें संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला हो, इसलिए वो असंतुष्ट होकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो एक विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से जो लेटर सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्रदेश को 4 भागों में बाँट करके 4 प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी पहले की थी, क्या वह प्रदेश कार्यकारिणी, उसका कोई अस्तित्व अब है? क्योंकि उसका तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और प्रदेश को 4 भागों में बाँट दिया गया है। तो वीआईपी के संस्थापक से और हमारे नेता से मैं सबसे पहले यही माँग करूँगा कि सबसे पहले
कम से कम एक कार्यकारी अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष आप बना दीजिए, ताकि जो आपकी प्रदेश कार्यकारिणी है वो आपके साथ जुड़ी रहे। और साथ में जो आपने ये डिवाइडेशन करके लोगों को जिम्मेदारियां कुछ कुछ जिलों की दे दी हैं, ये अच्छा कदम है। इससे क्या होगा कि आदमी को एक क्षेत्र मिल जाएगा, उसमें वो बेहतर कार्य कर सकेगा, ये ठीक है। लेकिन इन चारों लोगों को एक ऐसा व्यक्ति इनके ऊपर होना चाहिए जिनको ये रिपोर्ट करेंगे, और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो आपको डायरेक्ट कार्यालय पर रिपोर्ट करेगा। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, जब इन्होंने ये जो डिवाइडेशन वाला काम किया तो क्या ये किसी से पूछ के किया था? नहीं, मेरे पास इस तरह का कोई वो नहीं आया था, फ़ोन नहीं आया था, ना ही मुझसे पूछा गया। और यही एक सिस्टम होता है कि पार्टी में यदि किसी भी तरह का आप बदलाव कर रहा है या शीर्ष नेतृत्व कोई बदलाव कर रहा है पार्टी में, तो प्रदेश कार्यकारिणी हो गई या आपकी कोई एक कोर कमेटी होती है, उससे आपने डिसीजन लिया, उससे बात की कि नहीं की, पूछ करके तब आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए था। इस पर तो मैं कहूँगा कि मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया था, मुझसे तो नहीं पूछा गया। प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं यूपी के एक बड़ा चेहरा बन चुके थे चौधरी लौटन राम निषाद जी, और उसके बाद उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। वीआईपी का अभी इतना कुछ ऐसा यहाँ पर किंग मेकर नहीं बन गए, बहुत ज़्यादा उनकी सरकार नहीं बन गई। अगर अपनी ही वीआईपी पार्टी में इतनी अंतर कलह चल रही है तो वो कैसे किंग मेकर बनेंगे? और क्या प्रदेश अध्यक्ष जी जो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या उसकी वजह से वीआईपी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, देखिए, वीआईपी को नुकसान मुझे लगता है कि नहीं कहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक दल में नेता जो है आते हैं जाते हैं, जहां उनको अच्छा लगता है, जहां विचारधारा मेल खाती है वहां आते जाते रहते हैं। ऐसे में वीआईपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि एक हमें युवा और एक ऐसा तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए, उसकी घोषणा हो जाए। मनोनीत कल गोरखपुर में कार्यक्रम है, वहीं से घोषणा कर दें, एक प्रदेश अध्यक्ष बना दें, ताकि जैसे सुचारू रूप से पहले चल रहा था उसी तरह से फिर से सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। और जो हमारी हम बार बार जो कहते रहे हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, तो उस भूमिका के अभी भी हमारा काम चल रहा है और हम उसकी भूमिका में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर सौरभ निषाद जी, जिन्होंने बताया कि इनकी पार्टी में असल में हो क्या रहा था। इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा क्या दिया, क्यों दिया, उनका पक्ष तो सुनाई था। साथ में हमने इनकी पार्टी के ही प्रदेश प्रवक्ता से भी हमने सुना कि आखिर इनकी पार्टी में हुआ क्या था। हमें जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद जी, उनकी भी पक्ष हम आप तक रखेंगे, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए यूएनए।